हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी से चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम जो है जान लेते हैं कि उपभोक्तावाद होता क्या है। तो उपभोक्तावाद क्या होता है? जब हर व्यक्ति उत्पादित की गई कोई भी वस्तु का उपयोग मतलब उपभोग करता और उस उपभोग करने से उसको आनंद और सुख की प्राप्ति का अनुभव हो, और ऐसे व्यक्ति को केवल उपभोग से ही जो है संतुष्टि मिलती हो, तो उसे क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद कहते हैं। तो इसके लेखक हैं श्री श्यामचरण दुबे जी, जिनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। तो इस चैप्टर में जो है लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद संस्कृति ने क्या किया है, हमारे जो दैनिक जीवन को है वो पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया है। कैसे प्रभावित किया है कि सुबह उठने के समय से लेकर सोने के समय तक ऐसा लगता है कि दुनिया में जो है विज्ञापन सुनने के अलावा कोई चीज़ देखने या सुनने की नहीं बची है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या बातें लेखक ने बताई हैं उपभोक्तावाद से रिलेटेड। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली का क्या हो रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। हमारे जो जीवन का जीने का तरीका है उसमें नई चीज़ों का ऐड हो रहा है, नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो उसके साथ आ रहा है क्या? जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, मतलब एक नया जीवन हमारे ज़िंदगी में ऐड हो रहा है, जिसको क्या कहा गया है? उपभोक्तावाद का दर्शन। तो उत्पादन बढ़ाने पर जोर और चारों ओर इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम जिस चीज़ों की ज़्यादा खपत कर रहे हैं, तो भाई जब चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ की जाएंगी तो उसका उत्पादन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा और चारों तरफ फैलेगा। तो ये जो उत्पादन है वो आपके लिए, आपके भोग के लिए ही है और आपके सुख के लिए ही है। तो हमारे सुख की क्या है जो है व्याख्या, वो बदल चुकी है। सुख हमारा और केवल खाना पीना ही हमारा सुख नहीं है, अब उसमें क्या हो गया? ब्रांड जुड़ गए हैं। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। सूक्ष्म बदलाव मतलब छोटा सा बदलाव आ रहा है हमारे जीवन जीने की शैली में। तो उत्पाद जो आपके लिए है, पर आप सब भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। तो हम लोग जो है ये जान अनजाने में मतलब इस ऐसे माहौल में घुसते जा रहे हैं कि जहाँ पर हम सिर्फ उत्पादन, उपभोक्तावाद मतलब उपभोग करती हुई चीज़ों पर ही समर्पित होते जा रहे हैं। तो विलासिता की जो सामग्री है उससे क्या है? बाजार भरा पड़ा हुआ है। जो हम हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होती हैं जो वस्तुएं, उससे पूरी मार्केट भरी पड़ी हुई है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश निरंतर कर रही हैं। और वो कैसे लुभाती हैं आपको? विज्ञापनों के द्वारा, टीवी में ऐड के थ्रू हो जो है आपको लुभाती हैं। तो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। हमें क्या करना चाहिए? जो पहले दैनिक जीवन में जो हमारे काम आती है हम उसको सिर्फ वही वस्तु लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे काम में यूज़ भी नहीं होती है, हमें अच्छी लगती है तो हम उसको ले लेते हैं आजकल। तो टूथपेस्ट चाहिए जैसे, तो हमें कैसा टूथपेस्ट चाहिए भैया? जो दांतों को मोती जैसा चमकीला बना दे, या मुँह की दुर्गंध को हटाता हो, या मसूड़ों को मजबूत करता हो, या हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता हो। वो सब करके 2 3 4 पेस्ट अलग अलग लेते हैं। एक ही पेस्ट से हमारा काम नहीं चलता है, हम अलग अलग प्रकार के 4 5 पेस्ट खरीद लेते हैं। तो किसी पेस्ट का जो मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। भाई ये सब अलग अलग प्रकार की पेस्ट बनाते हैं, तो किसी में बबूल होगा, किसी में नीम होगा, किसी में ऋषि मुनियों का जो उनके ऋषि मुनियों की जो जड़ी बूटियाँ थी वो होगा, वनस्पति या खनिज तत्वों के मिश्रण से बना होगा। तो जो चाहे चुन लीजिए। आजकल इतनी सारे हमारे पास वैरायटी आ गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक ही प्रकार का टूथपेस्ट आता था। तो यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब तो ब्रश में भी अलग अलग प्रकार के ब्रश आ गए हैं, आकार में, रंग में, बनावट में, पहुँच में और सफाई की क्षमता के अलग अलग तरीके से एक से बढ़कर एक मार्केट में आ गए हैं। अब आप टीवी में ऐड देखते होंगे तो किस किस प्रकार के ब्रश मार्केट में आ गए हैं। तो मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए भाई।
पहले तो भाई टूथपेस्ट ही था, अब तो माउथ वॉश भी ऐड हो गया है इसमें। तो सूची क्या है, लंबी होती जा रही है इन सब चीज़ों की। पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब भाई आप 4 प्रकार के टूथपेस्ट खरीदेंगे, ब्रश खरीदेंगे, माउथ वॉश खरीदेंगे, तो फिर आपका बिल तो बढ़ता ही जाएगा पैसे का। तो क्योंकि आप शायद विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, और इसमें भी आपको पता है लोकल कंपनी नहीं चाहिए, आप ब्रांडेड ही खरीदेंगे। जैसे कोलगेट का अपना नाम हो तो हमें कोलगेट का ही करना है, ओरल बी का नाम हो तो हमें ओरल बी ही लेना है। तो सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ में चमत्कृत कर देने वाली है। अब सौंदर्य मतलब अब मेकअप वाला सामान क्या आ गया है। हर माह क्या हो गए, उसमें नए नए उत्पाद जुड़ने लगे, मतलब अलग अलग वैरायटी जुड़ने लगी है। अब साबुन को ही देख लेते हैं, तो एक में क्या होती है हल्की खुशबू है, तो दूसरे में क्या होगी तेज खुशबू वाला साबुन हो जाएगा। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा, तो दूसरा क्या करेगा आपके पसीनों को रोकेगा, और तीसरा क्या करेगा आपको जम से आपकी सुरक्षा करेगा। तो ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। अब विज्ञापन में आप देखते हो कभी कोई एक्ट्रेस कोई एक्टर साबुन का ऐड करते रहते हैं, तो हमारा जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस होगा तो वो जो साबुन यूज़ करेगा तो हम भी कहेंगे कि हमें भी यही साबुन चाहिए। तो उनका मनपसंद साबुन क्या है, तो सच्चाई का अर्थ समझाना चाहते हैं। ये लीजिए यहाँ पर वो लेखक जो है सच्चाई को आपसे अवगत कराना चाहते हैं कि शरीर को जो है पवित्र रखना, और शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं। तो क्या होगा ये लीजिए, अब जो है अगर उसको पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बना साबुन ले आएंगे वो। चमड़ी को नर्म करने रखने के लिए जो है ये लीजिए महंगी है, आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात नहीं है। आजकल जो सौंदर्य मतलब मेकअप के जो सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। अब पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, अब नया परफ्यूम वाली बात आ गई, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, समाज में उन आपकी हैसियत जताते हैं। अगर आप जैसे ब्रांडेड पहनेंगे तो लगेगा कि भाई ये बंदा जो है इसके पास पैसा है, ये ब्रांडेड पहनता है। और अगर लोकल पहनोगे तो आपको उसी नज़रों से देखा जाएगा कि ये तो लोकल पहने हुए हैं। तो पुरुष भी इस दौड़ में क्या है पीछे नहीं है, महिलाएं नहीं है आगे हैं इसमें, तो पुरुष भी उतना ही आगे दौड़े जा रहे हैं। अब वो भी सब ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पहले साबुन लगा लिया तेल लगा लिया बस हो गया उनका काम। अब क्या है पुरुष में आफ्टर शेव करने के बाद कोलोन बाद में आए। तो अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई हैं। अब शेविंग में भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। तो छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब क्या है वस्तुएं और कपड़े की दुनिया में आ जाइए। तो क्या होगा जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। अब भाई हम लोग सामान क्या है लोकल दुकान पे लेना पसंद नहीं करेंगे, बुटीक पे जाके पसंद करेंगे। और बुटीक क्या होती है उतनी ही महंगी होती है। पिछले वर्ष के फैशन में इस वर्ष शर्म की बात है। मतलब अगर आपको बोलेंगे कि अरे यार ये यहाँ से सूट लेने जा रहे हैं आप, तो कहेंगे कि यार ये तो बहुत टाइम से चल रहा है, अब मैं इसको नहीं पहनूंगा, ये पिछले साल बहुत चला था। तो अगर इस साल पहनेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाता है शर्म की बात हो जाती है। तो घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अब घड़ी की बात होती है, घड़ी अगर समय दिखाती है तो सभी घड़ियाँ एक ही समय दिखाएगी। अब अगर उसमें 10 लाख खर्च करोगे तो भी वो उतना ही टाइम दिखाएगी, और 500 खर्च करोगे तो भी वो वैसे ही रियल टाइम दिखाएगी। तो हैसियत इसमें क्या होता है ना कि आप ब्रांडेड पहने हो तो आप बताते हो कि भाई मैंने ब्रांडेड पहना है, और लोकल पहनोगे तो लोकल लगेगा, और टाइम तो दोनों सेम ही बताएंगी। तो हैसियत जताने के लिए जो है आप जो अपने 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। अब संगीत की समय हो या नहीं, अब संगीत की समझ हो या नहीं, अब इसके बारे में देखते हैं। तो कीमती म्यूज़िक सिस्टम भी ज़रूरी होता है भाई, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें फिर भी आपको म्यूज़िक सिस्टम चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। काम के लिए तो इंसान खरीदता है और दिखावे के लिए भी खरीदता है उसको। खाने के लिए कहाँ जाएगा 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल में ही खाना खाएगा।
वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं अब 5 स्टार होटल में। तो बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में ले जाइए। अब बीमार होते हैं तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी से नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बढ़िया हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे सुख सुविधाएं और अच्छी इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चों का विषय भी रहेगा। अब बात आई पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए भी हमें क्या चाहिए, 5 स्टार स्कूल चाहिए भैया। तो शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन गए हैं ऐसे। भाई पहले गवर्नमेंट स्कूल था, अब प्राइवेट स्कूल भी आ गए हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आ गए हैं, आपसे मनमानी फ़ीस लेते हैं। तो भारत में ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो जैसे भारत में तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका, यूरोप के कुछ देश हैं कि आप मरने से पहले ही आपके अंतिम संस्कार का और सबका मतलब आप वहाँ पे प्रबंध कर सकते हैं जाके। अपनी वहाँ पे आपकी कीमत दे के आ जाएँ तो वो आपका सब कुछ काम कर देंगे। तो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो फव्वारे भी लगा सकते हैं, मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। इस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था होती है। तो कल भारत में भी ये संभव हो सकता है, धीरे धीरे तो होगा ही, और संभव हो सकता है नहीं, संभव होगा ये। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है, ये फैक्ट है कि ये आएगा ज़रूर। तो प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद हो ही क्यों ना हो, मतलब चाहे उन पे हंसी ही क्यों ना आती हो। यह है एक छोटी सी झलक जो उपभोक्तावाद समाज की है। ये विशिष्ट जन का समाज है जो सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, मतलब ये बड़े लोगों का समाज है जिसे हम नॉर्मल लोग भी इसे ये ब्रांड पहनना या इस तरीके का ब्रश लेने के लिए भी हम भी सोचते हैं, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। तो उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है बेबी स्लोगन है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर चलते हैं हम। मेन पॉइंट क्या है, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, तो उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ता जा रहा है। आज क्या हो रहा है, सामंत बदल रहा है, सामंती संस्कृति का मुहावरा जो है वो बदलता जा रहा है। हम सांस्कृतिक असीमितता की बातें कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। हम संस्कृति की कितनी ही बातें करें, लेकिन जो है ये हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो आस्था है, उनका जो है निरंतर स्तर जो है गिरता जा रहा है। तो कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं, मतलब जो हमारे जो विदेशों के हैं हम उस संस्कृति में चले जा रहे हैं। पहले कैसे कपड़े पहनते थे, अब धीरे धीरे कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं या किस तरीके से जीवन जिया जा रहा है, सब जो विदेशी संस्कृति है हम उसको अपनाए जा रहे हैं। तो हमारी जो नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती जा रही है। तो इस आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। उनका कहने का क्या मतलब है, जो आधुनिकता में जो झूठे मतलब हम सिर्फ अपनी हैसियत दिखाने के लिए उन सभी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, जिसका कोई भी स्तर नहीं है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता को गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो हमारे जीवन में है, जिनका कोई मूल्य नहीं है, हम उसको भी अपनाते हुए जा रहे हैं। तो संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। जो हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है, और हम जो है नई संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो हमारा समाज भी ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। तो हमारा समाज क्या है, हमारा समाज भी दूसरे जो देश है उस पर डिपेंड होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म यंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। जो विज्ञापन और ऐड आते हैं उसके प्रचार से जो हमारा दिमाग है, मानसिक दिमाग है, वो बदलता जा रहा है। हम ब्रांडेड चीज़ों के पीछे क्या है, भागते जा रहे हैं। उसे क्या कहते हैं, सम्मोहन की शक्ति या वशीकरण को कहते हैं। मतलब हमारा जो अब हम लोकल ब्रांड पसंद नहीं करते हैं, हम सिर्फ ब्रांडेड ही पसंद करते हैं, और वही हमारे दिलो दिमाग पे बैठ गया है।
मतलब जैसे उसने हमें अपने वश में कर लिया है। तो अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अब इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, ये देखते हैं। ये क्या है, गंभीर चिंता का विषय है। इसका जो रिजल्ट आएगा, तो हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे क्या पहले क्या थे, हमारे सीमित संसाधन थे कि मतलब एक टूथपेस्ट हो गया, एक पेस्ट हो गया, एक ब्रश हो गया, एक साबुन हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन सब का जो है, जो सीमित संसाधन है उसका धीरे धीरे क्षरण मतलब स्तर घटता जा रहा है। तो जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, ना विज्ञापित शीतल पेयों से। जो जीवन हमारा है, जो हमारे उसकी गुणवत्ता है, आलू के चिप्स से ना है सुधरेगी, ना ही जो आपने कोको कोला, पेप्सी, जो भी मतलब पेय होते हैं उनसे। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो, मतलब भले ही वो विदेशी क्यों ना हो, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने भी आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं, जंक्स फूड होते हैं, आप सभी जानते हैं इसको। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आती जा रही है। जीवन स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। हमारा जो जीवन स्तर है वो कैसा होता जा रहा है, हमारे अंदर अशांति और गुस्सा पैदा करता जा रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, अब भाई हम लोग को ब्रांडेड जब चीज़ें पहनने का जब शौक बढ़ जाता है, क्रेज़, तो हमारे अंदर जो है हमें वो नहीं मिलता है, तो हमें गुस्सा और हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी इससे। तो हमारी संस्कृति अस्मिता का हाश हो ही रहा है, पर हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारी जो संस्कृति है उसका स्तर तो नीचे नीचे गिर ही रहा है। इसके अलावा जो है हम लक्ष्य भ्रम से भी, मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ने से भी पीछे हट रहे हैं। तो विकास के विराट उद्देश्य से क्या हो रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मतलब हम जो है दिखावे की दुनिया में, उसके दिखावे की दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं जो हैं वो टूट रही हैं। नैतिक मापदंड कैसे हो रहे हैं, ढीले होते जा रहे हैं। व्यक्ति जो है केंद्रिकता बढ़ती जा रही है। ये स्वार्थ परमार्थ पर हावी होता जा रहा है। हमारा जो स्वार्थ है वो ज़्यादा हावी हो रहा है और भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। मतलब हमारा जो इच्छाएं हैं, उपभोग करने की चीज़ों की जो इच्छाएं हैं वो हमारी जो आकाश को छू रही है। मतलब हम हर दिन सोचते हैं कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, वो हमारा पता है ये खरीद ले, वो खरीद ले, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। खरीदते ही जा रहे हैं या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। किस बिंदु पर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। तो गांधी जी ने क्या कहा है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, अपने बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी का कहने का मतलब है कि स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभाव, हमारी जो संस्कृति है उसके लिए अपने खिड़की दरवाजे मतलब खुले रखें और अपनी जो बुनियाद है उसको हमेशा कायम रखें। तो उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव का ही हिस्सा है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए। यह एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमें सीमित जो है साधन का उपयोग करना चाहिए और उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें ब्रांडेड चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेखक का ये कहना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।